गाइस, टीएस इवेंटिक में आप लोगों का स्वागत है और इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ टीसीएस इन्फोसिस विप्रो की हॉलिडे लीव्स और हाइक परसेंटेज के बारे में। किस किस बेसिस पे हाइक होता है उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे और इन तीनों कंपनी पे 2020 में जिन लोगों ने ज्वाइन किया है उनसे सारे इन्फॉर्मेशन लिया हूँ। मतलब 1 साल पुराना ही एम्प्लॉय है वो लोग और कुछ इन्फॉर्मेशन मैं कोरा से लिया हूँ। एक इंपॉर्टेंट बात, इस वीडियो में मैं पैटर्निटी लीव या मैटरनिटी लीव के बारे में डिस्कस नहीं करने वाला हूँ। इसे दूसरे वीडियो में जहाँ पे मैं एम्प्लॉइज की बेनिफिट्स के बारे में डिस्कस करूंगा, ये पेरेंटल लीव वाला जो टॉपिक है उसे ऐड कर दूंगा। सो लेट्स गो। पहले इन तीनों कंपनी की लीव्स के बारे में डिस्कस करते हैं, लेकिन इन तीनों कंपनी की हर लीव के बारे में अगर मैं बताना स्टार्ट करूं तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। आप लोगों को एक ओवरऑल आइडिया देने की कोशिश करूंगा। लीव से जुड़ी बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि हर एक सिटीज के लिए लीव डिफरेंट होता है। मतलब कंट्री की हर एक जगह के लिए अलग अलग ओकेशंस होता है, अलग अलग फंक्शंस होता है, तो उसके लिए अलग अलग लीव्स होता है। मतलब टीसीएस कोलकाता में एम्प्लॉइज को जितना लीव्स मिल रहा है, हो सकता है टीसीएस बैंगलोर पे 1-2 दिन कम मिले या ज्यादा मिले, और हो सकता है उन सारे लीव की डेट अलग अलग हो। तो जब टीसीएस का एग्जाम्पल लिया ही है तो टीसीएस के बारे में पहले डिस्कस कर लेते हैं। टीसीएस में 2 टाइप की लीव होता है, एक नॉर्मल हॉलिडे, एक फ्लेक्सी हॉलिडे, मतलब फ्लेक्सिबल हॉलिडे। पूरा लिस्ट तो मैं आप लोगों को नहीं दिखा सकता, लेकिन ये जो स्काई ब्लू करके हॉलिडेज है ये फिक्स्ड हॉलिडेज है, ये आपको जरूर मिलेगा। लेकिन यहाँ पे जितने भी फ्लेक्स हॉलिडेज है उन सब में आप सिर्फ 2 दिन सिलेक्ट कर सकते हो। कोई भी 2 दिन आप छुट्टी ले सकते हो। 8 दिन का फिक्स हॉलिडेज और 2 दिन का फ्लेक्सी हॉलिडेज मिला के होता है 10 दिन, और इस 10 दिन के अलावा हर महीने 2 दिन सिक लीव ले सकते हो। उसके लिए सिर्फ आपको लीव अप्लाई करना होता है। लेकिन अगर आप 2 दिन से ज्यादा ले रहे हो तो आपको प्रॉपर प्रेस्क्रिप्शन सबमिट करना होता है आपके एचआर को। टीसीएस के बाद चलते हैं इन्फोसिस की तरफ, और इन्फोसिस पे प्रोविजन पीरियड पे जो एम्प्लॉइज हैं उनकी नंबर ऑफ हॉलिडेज कम होता है कंपेयर टू कंफर्म्ड एम्प्लॉइज। इन्फोसिस की हॉलिडेज क्वार्टरली बेसिस पे डिवाइड किया हुआ है। प्रोविजन पीरियड पे जो एम्प्लॉइज है उनको फर्स्ट 3 क्वार्टर पे 4 डेज करके हॉलिडेज मिलता है और लास्ट क्वार्टर पे 3 लीव मिलता है। लेकिन जो कंफर्म्ड एम्प्लॉय है उनको हर क्वार्टर पे 5 डे लीव मिलता है, मतलब टोटल 20 दिन। अब बढ़ते विप्रो की हॉलिडे कैलेंडर की तरफ। तो जैसे कि मैं पहले बता चुका हूँ कि हर एक सिटीज के लिए अलग अलग हॉलिडे कैलेंडर्स होता है, और रेस्ट्रिक्शन के लिए ये लिस्ट भी मैं आपको पूरा नहीं दिखा सकता, लेकिन एक छोटा सा एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हो, होली के लिए बैंगलोर, कोलकाता, हैदराबाद में कोई हॉलिडे नहीं है, पर पुणे, मुंबई, राजस्थान, गुजरात पे छुट्टी है। तो ऐसे ही करके मैं अगर सारे सिटीज की एक एवरेज हॉलिडे निकालना चाहूँ विप्रो की, तो वो अप्रोक्सीमेट 15 से 16 डेज होता है, और हर मंथ आप 1 दिन की सिक लीव ले सकते हो। तो विप्रो में टोटल 28 डेज एम्प्लॉइज के लिए लीव होता है। दूसरी तरफ विप्रो की वर्क इंटीग्रेटेड लर्निंग प्रोग्राम में अगर कोई बैंगलोर या हैदराबाद में पोस्टिंग है तो उसका लीव कैलेंडर कुछ इस तरह का होगा। मतलब अप्रोक्सीमेट 10 दिन है नॉर्मल हॉलिडे और 12 डेज आप सिक लीव ऐसे ले सकते हो। लगता है आप लोगों को लीव्स के बारे में थोड़ा सा आइडिया आ गया है। अब चलते हैं हाइक की तरफ। किस कंपनी में कितना परसेंटेज हाइक होता है ये जानने से पहले हम लोग देख लेते हैं कि किस किस फैक्ट के ऊपर हाइक डिपेंड करता है। फैक्ट नंबर 1, कंट्री की इकोनॉमिक कंडीशन। अगर किसी कंट्री में किसी साल इकोनॉमी में जंग लग जाता है तो उस साल मैक्सिमम कंपनीज कोई बोनस या हाइक नहीं देता है एम्प्लॉइज को। एग्जाम्पल के लिए आप 2020 को याद कर सकते हो। फैक्ट नंबर 2, कंपनी की प्रॉफिट। अगर कंपनी की प्रॉफिट अच्छा होता है तो ज्यादा बोनस भी मिलता है, और अपर मैनेजमेंट से लेकर लोअर मैनेजमेंट तक हर टाइप के एम्प्लॉइज को अच्छा खासा हाइक मिलता है। फैक्ट नंबर 3, रेटिंग ऑफ अप्रेजल। मैक्सिमम कंपनीज पे क्वार्टरली बेसिस पे एक अप्रेजल निकलता है, और अगर आपके एचआर ने उस अप्रेजल पे आपको अच्छा रिव्यू दे दिया तो आपका हाइक पक्का है। फैक्ट नंबर 4, पोजिशनल चेंज। रिसेंटली आप जिस पोजीशन पे हो, अगर आपको प्रमोशन मिलता है तो आपको जो नॉर्मल हाइक होता है उससे डबल हाइक मिलेगा। छोटा सा एग्जांपल देख लेते हैं। सपोज अभी टीसीएस इन्फोसिस विप्रो में आप एज अ फ्रेशर बीटेक करने के बाद ज्वाइन किए हो और आपका जॉब रोल टेक्निकल सपोर्ट इंजीनियर है। इनिशियल सैलरी आपकी 25,000 है, और हर साल जैसे 10% हाइक होता है नॉर्मल, वो आपको मिल रहा है। तो 3 साल बाद आपकी सैलरी 35,000 की आसपास होगा, और 3 साल बाद जब आप टीम लीड बन जाते हो आपको 20 से 25% हाइक मिलता है, और तब आपकी सैलरी अप्रोक्सीमेट 42 से 45,000 होगा। मैक्सिमम कंपनीज में फ्रेशर्स की हाइक परसेंटेज सबसे ज्यादा होता है क्योंकि उनका सैलरी सबसे कम होता है, इसलिए फ्रेशर लोगों की हाइक 10 से 25% तक होता है। 3 साल बाद 10 से 15% तक होता है। 5 से 8 साल के बाद 5 से 8% ईयरली हाइक होता है। तो लास्ट फैक्ट के बारे में बात करते हैं। फैक्ट नंबर 5, कंपनी स्विच। तो 2 टाइप की स्विच होता है, सर्विस बेस्ड कंपनी टू सर्विस बेस्ड कंपनी स्विच, सर्विस बेस्ड कंपनी टू प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी स्विच। अगर आप प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी टू सर्विस बेस्ड सोच रहे हो, नहीं होता है, बहुत ही गंदी बात है। तो अगर आप किसी सर्विस बेस्ड कंपनी में काम कर रहे हो और 3-4 साल बाद आप किसी दूसरे सर्विस बेस्ड कंपनी में जाते हो, नॉर्मली आपको 30 से 40% का हाइक मिलता है। अगर आप सर्विस बेस्ड कंपनी से किसी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में जाते हो, जैसे कि फेसबुक, एडोबी, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, इन सभी कंपनी में जाते हो, तो 100 से 150
20% हाइक मिलता है। और इस टाइप की हाइक आपके नॉलेज, आपके स्किल्स और सैलरी नेगोशिएशन करने का भी एक स्किल्स होता है, इन सभी के ऊपर डिपेंड करता है। कुछ एडिशनल इन्फो भी देना चाहूंगा स्पेसिफिकली इन्फोसिस और विप्रो के लिए। इन्फोसिस की ट्रेनिंग पीरियड 3 से 4 महीने तक होता है मैसूर कैंपस पे, और इस टाइम पे आपका इनहैंस सैलरी होगा 14,000। बीसीए वालों की बात कर रहा हूँ मैं। ट्रेनिंग के दौरान एग्जाम होता है और उस एग्जाम को आपको 3 अटेम्प्ट में क्लियर करना होता है। 12 महीने बाद जब आप एज एन एम्प्लॉय ज्वाइन करोगे प्रोबेशन पीरियड से निकल के, तब आपकी सैलरी 18K से लेकर 27K तक होगा। और उन 3 अटेम्प्ट में अगर आप फर्स्ट अटेम्प्ट पे क्लियर करते हो बहुत ही अच्छे मार्क्स लेके, तो 27,000 आपको मिलेगा मंथली। अगर सेकंड अटेम्प्ट पे क्लियर करते हो तो 21 से 22,000 के आसपास होगा। और अगर आप एग्जाम 3 अटेम्प्ट के बाद भी क्लियर नहीं कर पाते हो तो 14,000 ही रहेगा। 1 साल बाद जैसे नॉर्मल हाइक होता है तब जाके आपकी सैलरी बढ़ेगा। विप्रो की बात करें तो जो लोग वर्क इंटीग्रेटेड लर्निंग प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं उनका कोई हाइक नहीं होता है, चाहे वो बहुत अच्छा काम कर ले। उनके अप्रेजल तो होता है, लेकिन अप्रेजल में रेटिंग वगैरह ये मायने नहीं रखता है। जितना दिन आप एज ए स्टूडेंट बॉन्ड पीरियड पे हो, सर्विस एग्रीमेंट पे जो अमाउंट लिखा है वही आपको मिलेगा। तो ये था टीसीएस इन्फोसिस विप्रो की हाइक और हॉलीडे से रिलेटेड कुछ इन्फो। अगर इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो या कोई भी शिकायत हो तो कमेंट सेक्शन पे जाके कमेंट कर दीजिए, मैं जरूर रिप्लाई करूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।